गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज कक्षा 12 के अध्याय 3 में जो हमारा वैद्युत विभव चैप्टर चल रहा था, इसी चैप्टर में अब तक हमने आपको वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन किया था। इससे पहले वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमने अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र भी निगमन कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत विभव। इसके लिए देखें आप, यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव निर्वात या वायु में स्थित है। द्विध्रुव के +q और -q आवेश के बीच की दूरी 2l है, इसलिए l और l डिवाइड हो गया है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। याद करो, उस दिन मैंने आपको बताया था कि द्विध्रुव अक्षीय स्थिति में अक्ष के अनुदिश चलते हैं, निरक्षीय स्थिति में ऊपर या नीचे चलते हैं। यहाँ अन्य बिंदु पर जा रहे हैं, सो बिंदु P लेते हैं। इस पर विभव ज्ञात करने के लिए हम P बिंदु को V से और A से मिलाते हैं। जब +q आवेश के कारण निकालेंगे तो हमें Vp की आवश्यकता पड़ेगी, और -q आवेश के कारण निकालेंगे तो हमें AP की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए पहले हम Vp और AP के मान निकालते हैं। Vp इसका मान निकालें तो Bp और इससे हमने ये लंब डाला तो ये दूरी हो गई आपकी Cp। अब Cp का मान निकालने के लिए हम OP में से CO दूरी घटाते हैं, यानी OP माइनस CO। यहां आपको दिख रहा होगा OP दूरी हमने R मानी है और CO ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, क्योंकि ये कोण थीटा और ये कोण भी थीटा। इस स्थिति में अगर ये L है तो इस वाले त्रिभुज में अगर देखें तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर निकालें तो ये हो गया आपका लंब, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। यहाँ से cos थीटा बराबर निकाला तो ये जाएगा L cos थीटा, यानी ये लेंथ आपकी जो दिख रही है ये आपकी L cos थीटा होगी। और ऐसे ही ये लेंथ भी यहाँ पर L cos थीटा होगा। इस हिसाब से R माइनस L cos थीटा। अब हम लोग यहाँ पर AP दूरी निकालें तो AP दूरी आपकी यहाँ पर P से लेके D, यानी DP के बराबर हो जाएगा। इसका मान निकाला अगर हम DP तो ये हो जाएगा आपका OP प्लस यहां से आप देखो O से लेके D तक की ये दूरी OD, आप OP को R और ये हो गया L cos थीटा। अब हम लोग यहां पर +q आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालें तो निर्वात या वायु के कारण मैंने आपको बताया था V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा Q अपॉन और +K के कारण ये दूरी आपकी हो गई Bp। इसका मान हमारे पास है तो V1 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन और ये Vp दूरी जो आपकी है वो है R माइनस L cos थीटा। क्लियर? इसी तरीके से -q आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव निकालें
ये हो जाएगा V2 इक्वल 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन, अब इस राशि है माइनस चिन्ह आएगा, अपॉन AP, यानी V2 इक्वल ये हो गया 1/4πε0 माइनस आगे आ गया और क्यू अपॉन ये हो गया R+N cos थीटा। तो बिंदु P पर परिणामी विभव निकाले, तो ये हो गया V1 प्लस V2, V1 1/4πε0 क्यू अपॉन R-N cos थीटा, और माइनस आ जाएगा चिन्ह के कारण 1/4πε0 क्यू अपॉन R+N cos थीटा। हम लोग यहां से क्यू अपॉन 4πε0 कॉमन लें, तो नीचे पद एलसीएम हो गया R-N cos थीटा और R+N cos थीटा। तो यहाँ ये आ गया R+N cos थीटा माइनस R, और इसके साथ ये जाएगा +N cos थीटा ना, R यहाँ पर कट गया, तो ये आ गया V इक्वल 1/4πε0 Q इंटू 2N cos थीटा अपॉन R² माइनस L² cos² थीटा। इस जगह पर आपको ये दिख रहा होगा Q इंटू 2N, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होता है, तो ये हो गया आपका 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R² माइनस L² cos² थीटा। आपको ये बात बताई गई है कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन N, तो स्वाभाविक है R² इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L² cos² थीटा होगा। तो ये पद छोड़ दें तो हमारे पास बचेगा V इक्वल 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R²। कुल मिला के ये हमारा डेरिवेशन निकल के आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। इस प्रकार आपने वैद्युत द्विध्रुव के कारण 3 डेरिवेशन पढ़ लिए। पहला, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव 1/4πε0 P अपॉन R²। दूसरा निकला वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान 0 निकल के आता है। और तीसरा आपके सामने आया कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु पर या किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो उसका सूत्र निकल के आता है कि 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R²। समझ में आया? अब आगे हम बात करते हैं, हमारा नया टॉपिक है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या है देखिएगा। समविभव पृष्ठ इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आप शब्द को कैच करें, यानी ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव समान है, यानी समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर 0 होता है। समझ में बात आई? इसके बाद हम बात करते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है समझो। यहां पर हम यहां पर ये मानते हैं कि कोई निकाय दो आवेश Q1 और Q2 से मिलकर बना है, बीच की डिस्टेंस r है। अब अगर ये आवेश समान प्रकृति के हैं, पास पास लाएंगे, निश्चित है वैद्युत बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। अगर ये आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो अब इन्हें अगर हम पास पास लाएंगे तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ये कार्य ही निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यहाँ से एक डेफिनेशन आती है कि आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। यानी हम यहाँ पर ये मानते हैं कि आवेश अगर अनंत पर स्थित हैं और उन्हें पास पास लाएं तो पास लाने पर कुछ ना कुछ बल के विरुद्ध या बल के कारण कार्य करना पड़ेगा। ये कार्य ही इसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस तरीके से हम यहाँ पर एक चीज मान के चलते हैं कि माना बिंदु ए पर +Q1 आवेश रखा है तथा आवेश Q2 अनंत पर है तथा आवेश Q2 अनंत पर है, तो अतः आवेश Q1 के कारण B पर विभव निकालें तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 R। अब आवेश Q2 को अनंत से V तक लाते हैं तो कृत कार्य निकालें। कार्य W बराबर हो जाएगा Q2 × V1। यहां से W = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो गया Q1 Q2 R। यह कार्य ही निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। U
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, इतने जूल। इस प्रकार ये वैद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र निकल के आता है। यहां पर एक नोटेबल बात है जो आपको नोट करनी है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। क्या है, इसको यहां पर समझिएगा। अभी आपने जो पढ़ा था स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, इतने जूल स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा आपने पढ़ी। यहां पर इससे कुछ नोटेबल पॉइंट निकल के आता है, उस पर ध्यान दो और आपको ये नोट भी करना है। ये जो आवेश है Q1 Q2, इनकी प्रकृति पर डिपेंड होगी वैद्युत स्थिति ऊर्जा। समान प्रकृति के आवेश, यानी दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, तो समान प्रकृति के आवेशों को समीप लाने पर स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा बढ़ती है। जब समान प्रकृति के आवेश होंगे तो उनको पास पास लाएंगे तो प्रतिकर्षण बल होगा, और प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। स्वाभाविक है, जब प्रतिकर्षण बल होगा और हम उन्हें पास पास लाएंगे तो अधिक कार्य की आवश्यकता पड़ेगी, और कार्य अधिक आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित है कि वैद्युत स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कार्य ही वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। आवेशों को दूर ले जाने पर वैद्युत स्थिति ऊर्जा घटती है। कॉमन बात है कि जब एक ही प्रकृति के आवेश हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और उनको हम पास पास ला रहे हैं तो निश्चित है कि प्रतिकर्षण होगा और अधिक कार्य करना पड़ेगा। कार्य अधिक करना पड़ेगा, स्थिति ऊर्जा बढ़ रही है। उन्हीं को दूर ले जाएंगे, निश्चित है कि उनके बीच कार्य कम करना पड़ेगा, स्थिति ऊर्जा का मान घट जाएगा। समझ में आया? दूसरा पॉइंट, अगर विपरीत प्रकृति के आवेश, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, विपरीत प्रकृति के आवेश जब तुम पास लाओगे तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा, और आकर्षण बल में पास लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, आप सोचो कि कोई ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, तो आसानी से कैसे आएंगे? तो जब पास लाओगे तो कार्य कम करना पड़ेगा, और कम कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में जब आता है तो स्थिति ऊर्जा का मान घट जाता है। अब फिर यहाँ सोचो कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उनके बीच आकर्षण बल है और उन्हें आप दूर ले जाओगे तो कार्य करना पड़ेगा। कार्य बढ़ेगा तो स्वाभाविक है स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। इस प्रकार वैद्युत स्थिति ऊर्जा के ये 4 स्टेप जो बताए, इन्हें रटने की आवश्यकता नहीं है, आप रटिए मत, समझिएगा कैसे होगा। अधिक कार्य है तो वैद्युत स्थिति बढ़ रही है, कार्य कम है वैद्युत स्थिति ऊर्जा घट रही है। अब दूर ले जाना पास लेना ये आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस प्रकार आज मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव के उपयोग बताए थे, और इसके साथ साथ समविभव पृष्ठ बताया था, और एक ये चीज आई थी वैद्युत स्थिति ऊर्जा। अगर एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लूं, ये एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल है और सबको इसका उत्तर देना है कि समविभव पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कृत कार्य बताओ। क्योंकि
समविभव पृष्ठ के बिंदु पर विभव 5 वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये न्यूमेरिकल आपके लिए है। हम लोग यहाँ पर कार्य पूछा है, हम लोग यहाँ पर वैद्युत स्थिति ऊर्जा भी पूछ सकते हैं। ये एक न्यूमेरिकल आपके लिए होमवर्क के रूप में इसको कीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा क्या है। धन्यवाद।